तो हर जगह पे स्कूल हो ये जरूरी नहीं है, हर जगह पे कॉलेज हो ये जरूरी नहीं है, और हर छात्र की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो कॉलेज तुरंत वो कॉलेज चला जाए। हो सकता है कि वो कुछ काम कर रहे हो सकता है 10th के बाद ही बहुत सारी फैमिली ऐसी अपने बच्चों को काम में लगा देती है, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो चाहता है काम के साथ हम पढ़ाई कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में उनकी जरूरत होती है अर्थ कमाना, पैसे कमाते हैं, बाद में चाहते हैं हम कुछ कोर्स कर ले रहते हुए। उन लोगों के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया और एक नहीं कई योजनाएं लागू की। उसमें से एक है स्वयं। स्वयं की अपनी वेबसाइट है, उसके जरिए आप तरह तरह के कोर्सेज उसमें हैं, आप कर सकते हैं। यानी कि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, स्वयं पर जाकर के कोर्स, उस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पसंद के हिसाब से एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। वहां से उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उनका एग्जाम भी होगा और उनको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल वीडियो के रूप में 4 चीजें हमने बताई थी, पीडीएफ के रूप में मिलती है, मूल्यांकन के लिए उसको कैसे आंसर देना है उसका उसको सीट मिलता है, फिर उनको कोई डाउट्स है तो उसका भी क्लियर करने के लिए उसको समय मिलता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 9 संस्थाओं को कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई। किसी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र की जिम्मेदारी, आप इससे संबंधित कोर्स चलाओगे, इग्नू को अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे 9 संस्थाएं उसमें हैं। अब ये तो स्वयं का हो गया। उसके बाद स्वयं के बाद स्वयं प्रभा एक आ गया नया। अब स्वयं प्रभा क्या चीज है? तो स्वयं प्रभा के बारे में कहा जाता है कि जैसे न्यूज चैनल्स हैं या फिल्म के चैनल्स हैं, अलग अलग चैनल्स आप देखते हैं ना, कोई फिल्म देखना होता है तो आप सारे चैनल्स का जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने डीटीएच चैनल खोले हुए हैं। यानी कि स्वयं प्रभा 80 डीटीएच चैनल्स का समूह है। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, आजकल डीटीएच ही चल रहा है, सब लोगों ने अपने घर के ऊपर छतरी लगा रखी है डीटीएच की। तो उसमें चैनल दिया हुआ है, उस चैनल के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। वो चैनल 24 घंटे अलग अलग कोर्सेज का प्रसारण करती है और हर नई सामग्री को, यानी कि पहली बार अगर आप आज पढ़ रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग में आज जो नया चैप्टर आएगा वो दिन में 5 बार उसको रिपीट किया जाएगा। अभी आया, फिर अगले टाइम स्लॉट में आएगा, और पहले ही आपको वहां पर स्क्रीन पर आ जाएगा इतने बजे ये प्रसारण होगा, फिर इसका रिपीट टेलीकास्ट इतने बजे, फिर रिपीट टेलीकास्ट इतने बजे। तो 24 घंटे में 5 बार वो रिपीट टेलीकास्ट होता है, तकरीबन 4 घंटे का होता है, मानकर चलते हैं। तो स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? अगर आ जाए तो 80 चैनल हैं। जो लोग पुरानी किताब लेकर बैठे होंगे, पिछला जो 3-4 साल पहले की किताब है, उसमें हो सकता है संख्या कम हो, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो संख्या है स्वयं प्रभा में 80 डीटीएच चैनल्स जुड़े हुए। हर चैनल्स पे अलग अलग कोर्सेज का वीडियो चलता रहता है, एक्सपर्ट आते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। और क्या है इसमें, छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी टाइम स्लॉट चुन सकता है, चूंकि 24 घंटे चल रहा है। किसी को दिन में काम करता हो, चाहता रात में हम पढ़ाई कर लें, तो उस कोर्सेज की पढ़ाई वो उस चैनल के थ्रू रात में कर सकते हैं। किन्हीं को सुबह का टाइम है वो सुबह में कर सकते हैं, किसी के पास दोपहर का टाइम है वो दोपहर में कर सकते हैं। चैनल्स को कहां से अपलिंक किया जा रहा है? तो गांधीनगर से अपलिंक किया जा रहा है। और क्या है, कौन कौन सी संस्था कंटेंट प्रोवाइड कराती है? सर कहाँ से लिंक किया जा रहा है? गांधीनगर से, गुजरात, गांधीनगर। गांधीनगर से। गांधीनगर गुजरात में है ना, तो गांधीनगर से इसको अपलिंक किया जा रहा है। कौन कौन सी संस्था कंटेंट प्रोवाइड कर रही है? यानी जो आप वो चैनल देखेंगे, उस चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है, वीडियो आ रहा है या एक्सपर्ट आ रहा है, वही तो उसको मैनेज करती होगी। तो उसमें भी कई संस्थाओं के नाम है, जैसे एनपीटीईएल है, आईआईटी, देखिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया हुआ है। वो भी वीडियो बना बना करके गवर्नमेंट को देती है, फिर एक योजना के तहत उसको चलाया जाता है। यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी,
सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है। ये नहीं कि एनसीईआरटी चाहे तो कोई भी वीडियो चलाए, आईआईटी चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट का, नहीं, सबको जिम्मेदारी बांट दी गई हुई है। अब जैसे एनसीईआरटी को जिम्मेदारी क्या दी गई है, आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जितने कंटेंट है उससे संबंधित जो वीडियोज हैं वो आप डालेंगे। अगर कोई न्यूज चैनल देख, उस चैनल को देख करके, डीटीएच चैनल को देख करके कोई 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ाई करना चाहे तो उनके लिए सारे सब्जेक्ट का कंटेंट वहां है, बस उसको लिस्ट देखना पड़ेगा कि किस दिन कितने बजे कौन सी पढ़ाई हो रही है, उसको देखेगा, फिर उसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। वहीं पर इसका जो वेब पोर्टल है जिसका कि नाम है www.swayamprabha.gov.in, इस पे सारी जानकारी उपलब्ध है। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, इनफ्लिब नेट सेंटर्स को दी गई है, यानी कि इसकी देखभाल कौन करता है, इनफ्लिब नेट सेंटर्स। अब चूंकि इसमें है तो जानकारी ले लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ दे। और इसका वेबसाइट का एड्रेस क्या है, www.swayamprabha.gov.in। स्वयं प्रभा का ऐप भी अब उपलब्ध है, स्वयं प्रभा नाम से। आप चाहे तो ऐप स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब है कि इस डीटीएच चैनल के माध्यम से क्या क्या पढ़ाया जाता है, हमें पता तो चले कि क्या पढ़ाया जाता है, तो हम इसको ढूंढेंगे। और चैनल नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो एक तो स्कूल एजुकेशन इसमें कराया जाता है, यानी पहली से 12वीं तक की पढ़ाई इसमें होती है। सारा कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। और उसके साथ हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, यानी हायर एजुकेशन में दो चीजें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, इन दोनों की भी पढ़ाई होती है। जैसे कि आर्ट्स से कोई करना चाहे, साइंस से, कॉमर्स से, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज की कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की है, कोई टेक्नोलॉजी की है, कोई लॉ में पढ़ना चाहता है, कोई मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, सबका कोर्स वहां पर मौजूद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चैनल है, चैनल पर सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहां कोई रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा आपका, रजिस्ट्रेशन स्वयं जो वेबसाइट है वहां पर कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वहां भी आपको वीडियोज वगैरह मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर स्वयं प्रभा में मिलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी है, यानी सर्टिफिकेट आपको स्वयं से प्राप्त होगा, पढ़ाई आप स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों से अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा स्वयं भी हो गया, स्वयं प्रभा भी हो गया। अब हम आते हैं मूक्स पे। मूक्स भी हमारे सिलेबस में है कि मूक्स के बारे में जानना है। MOOC, मूक्स में क्या है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी कि आप कोई भी कोर्स करना चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं मूक्स के द्वारा। अब इसमें तो फिर स्वयं और स्वयं प्रभा में इसमें क्या अंतर हुआ, स्वयं प्रभा तो खैर चैनल है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मूक्स का ही एक पार्ट आप मान लीजिए स्वयं को, स्वयं मूक्स का ही एक पार्ट है। लेकिन जब मूक्स को हम अलग से नाम लेते हैं तो ये मानिए कि पूरी दुनिया में इसके चैनल्स खुले हुए हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से स्वयं में अभी तक क्या है, आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो इंडिया से रिलेटेड कोर्सेज हैं उसमें। लेकिन मूक्स जैसे जुड़ जाता है, अगर मूक्स अलग से करते हैं तो उसमें आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी कोई कोर्स है, छोटा कोर्स होता है, लंबा कोर्स लंबे समय का नहीं होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे। तो आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी कोई कोर्स इसमें कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, उससे वो भी अगर कोर्स प्रोवाइड करा रही है मूक्स पे तो वो भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड का भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो उसमें दुनिया भर की चीजें जुड़ी हुई हैं और 4-5 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई हुई है, वो मूक्स के वेबसाइट चला करके उन कोर्सेज को प्रोवाइड कराए आपको। तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मूक्स विश्वविद्यालय स्तर का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ये सामान्य लोगों के लिए खुला हुआ है और ये ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है। साथ ही इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं सीमा की, यानी अमेरिका में बैठा आदमी, लंदन में बैठा आदमी या इंडिया में बैठा हो, कोई भी कहीं का भी कोर्स कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग कोर्स करने की। वो अब जब आप उसको खोलेंगे एडमिशन लेने के लिए तो उसमें सारी जानकारी दी हुई होती है, यानी इसमें देश ही नहीं दुनिया भर के लोग हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है ये। लेकिन मूक्स की एक कमी क्या है
कि अगर सपोज कीजिए मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई कोर्स प्रोवाइड कराया हुआ है और मूक्स वेबसाइट के जरिए जो है हम उसमें जा रहे हैं कोर्स करने के लिए। अब मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी उसको सुनने वाला वहां पर नहीं है, बस कोर्स आपको करा दिया गया, दे दिया गया, आप एग्जाम दे दीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन आप चाहें कि वहां कोई आपको पढ़ाने वाला हो प्रॉपर तरीके से, आपकी कोई समस्या है उसकी सुनवाई करने वाला हो, तो ऐसा सिस्टम अभी इसमें डेवलपमेंट के मोड में है, अभी ऐसा नहीं है। तो ये एक तरह से हमारे लिए, छात्रों के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न करती है। मूक्स भी हमने समझ लिया, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और स्वयं जो है एक तरह का मूक्स ही है, लेकिन स्वयं में जो है काफी सुविधाएं भारत सरकार की हुई है। इसके अलावा हमने 3 पढ़ा, हमने पढ़ा स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स को। इसके अलावे भी बीच बीच में सरकार कई योजनाएं लाती हैं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के, ताकि कोई भी अशिक्षित ना रह जाए, सब तक शिक्षा का प्रसार हो। तो भारत पढ़े ऑनलाइन, कोरोना में जब सब कुछ बंद हो गया था तो भारत सरकार ने यहाँ पर एक पहल की कि भारत पढ़े ऑनलाइन। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया था, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगा था और उन्होंने एक साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की। उस साप्ताहिक अभियान का नाम था भारत पढ़े ऑनलाइन। ध्यान रखिएगा, ये साप्ताहिक प्रोग्राम था। अगर आ जाए भारत पढ़े ऑनलाइन, साप्ताहिक प्रोग्राम था या डेली प्रोग्राम था या मंथली प्रोग्राम था, तो ये साप्ताहिक प्रोग्राम था। ठीक है, तो ये क्या था, लोगों से सुझाव मांगा गया था, सरकार ने मांगा था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं जानना चाहूंगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, कोई बता सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब उसके बाद एक और प्रोग्राम आया, विद्यादान 2.0। विद्यादान, जिससे जैसे कि नाम ही है विद्या का दान करना। तो केंद्र सरकार ने जो हमारा ई एजुकेशन चल रहा है उसमें ऐसा कार्यक्रम चलाया कि अगर कोई विशेषज्ञ है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लॉ एक्सपर्ट है, जो अब घर बैठे वो चाहते हैं कि हम जो है योगदान देंगे सरकार को, या पढ़ाई में हम ऐसे बच्चों को योगदान देना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू जुड़ करके वो उस कार्यक्रम से जुड़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम रखा गया विद्यादान 2.0। ध्यान रखिए, इसके नाम से ही है विद्यादान, तो विद्या का दान करना, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक प्रोग्राम और चला जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला में है, ये ऑनलाइन वेब पोर्टल और ऐप इसका है ई पाठशाला का, और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, वो और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की 2015 में। और अगर आपको चाहिए कि एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी किताब का पीडीएफ हमें वहां से मिल जाए, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का, तो आप उस पोर्टल पर जाइए और वहां से क्लास वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ई पाठशाला वेबसाइट से, या ई पाठशाला का ऐप भी है, ऐप भी डाउनलोड करके वहां से आप स्टडी मटेरियल निकाल सकते हैं, बुक को निकाल सकते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने शिक्षण सहायक सामग्री पहले पढ़ा हुआ था। शिक्षक सहायक सामग्री के अलावे अब हमें पढ़ना है कि टीचिंग में क्या सपोर्ट सिस्टम है, शिक्षक सहायक, शिक्षण सहायक प्रणाली क्या रही है, यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या पहले था, क्या अभी उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 3 इसमें है सपोर्ट सिस्टम। पहला है परंपरागत शिक्षण प्रणाली यानी ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम, दूसरा है आधुनिक शिक्षण प्रणाली मॉडर्न टीचिंग सिस्टम, तीसरा है आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली यानी कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग सिस्टम। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बोलिए, एक बार बोलिए, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? 2-3 लोग खोल के बोलिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आते हैं, पहला देखते हैं परंपरागत शिक्षण प्रणाली को, जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है। बहुत छोटा छोटा में 2-2, 3-3 लाइन में हम निकलेंगे कि इसको हम
एजुकेशन सिस्टम में पहले हमने डिटेल पढ़ा हुआ है, और अब भी जब एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा हम इसको जान लेते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम का मतलब है कि पुराने समय में हम पढ़ाई कैसे करते थे। तो प्राचीन समय में हम गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु शिष्य परंपरा उस समय रहती थी कि शिष्य गुरु के यहाँ जाते थे, वहां एक लंबा समय व्यतीत करते थे, फिर शिक्षा ग्रहण करके फिर वहां से वापस आते थे। इस सिस्टम के बारे में जानकारी कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में हम लोगों ने देखा है कि कौरव और पांडव कैसे गुरु द्रोण के उसमें पढ़ते हैं। अलग अलग गुरु थे, बहुत सारे गुरु रहे हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया। तो महाभारत में भी इसका पूरा जिक्र है, रामायण में भी जिक्र है कि रामायण में राम जी को वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया। योग वशिष्ठ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमने उसमें ये भी देखा था वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश में रह के पढ़ाई की। और उपनिषद में भी गुरु शिष्य के बारे में चर्चा है कि गुरु के यहाँ शिष्य जा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए, और वहां रह करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये इसको जो हम कहते हैं, ये जो पुरानी परंपरा रही हमारी, इसको ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम कहते हैं। यानी इंडिया का ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम गुरु शिष्य परंपरा है, और अपने योग संस्थान का नाम ही भी गुरु परंपरा योग संस्थान है। बहरहाल, अब जो दूसरी टीचिंग सिस्टम है हमारी, वो है आधुनिक शिक्षण प्रणाली, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम। मॉडर्न टीचिंग सिस्टम यानी कि उसके बाद धीरे धीरे टीचिंग सिस्टम में जब बदलाव होता गया तो क्या हुआ कि अब इसको संस्थान से जोड़ दिया गया। संस्थान में ही गुरु रहेंगे एक जगह। वो संस्थान गुरु का घर नहीं है, वो संस्थान एक न्यूट्रल प्लेस है। वहां पर टीचर आएंगे, वहां छात्र जाएंगे, वहां पढ़ाई की व्यवस्था होगी, और ये व्यवस्था धीरे 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 बढ़ते हुए इसमें भी डेवलपमेंट होता गया। और आज के दौर में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके इसमें संशोधन करके इसको और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी हमारे आधुनिक शिक्षण प्रणाली का ही एक रूप है। तो उस समय शुरुआत हुई और अब जा करके इसमें बहुत सारा संशोधन हो चुका है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, जो है ये एनईपी वाला 2020 में आई। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएगा इस बार, तो जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों आएगा इस बार? क्योंकि केंद्र सरकार अभी 28, 29 और 30 जुलाई को इस पे एक सेमिनार आयोजित की हुई है उन्होंने। तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। मैंने डेट ऐसे लिखा है 28, 29, 30, आज है 29, यानी कल तक ये कार्यक्रम रहेगा। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम क्या है? तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, उसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। उसमें अलग अलग चीजें हो रही हैं, उसमें कई स्कूलों को फंड भी दिए जा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से वो लागू करे। सिलेक्टेड स्कूल्स को फंड दिए गए हैं, पहली बार फंड रिलीज किया गया है। उसको हम और डिटेल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आएंगे तब जानेंगे। और आप लोग अगर ट्विटर से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा यूजीसी ने इससे संबंधित ट्वीट भी किया हुआ है। तो ये नई चीजें भी हमें अपडेट रहना चाहिए। जब अपडेट हम रहेंगे तो एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई सवाल आ जाता है तो हम जवाब आराम से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तीसरा जो सिस्टम है वो है आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली। आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो आप लोगों ने कहा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाई होती है। अब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आईसीटी बेस्ड टीचिंग सिस्टम है। अब इसमें कोई एक योग संस्थान जरूर है, लेकिन वहां पर ना आप गए हैं ना मैं गया हूं। हम अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हो, और आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि आपके पास वेब का एक सिस्टम है, आपके पास अपना कंप्यूटर है, आपके पास अपना लैपटॉप है या आईपैड है, तो आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही आईसीटी बेस्ड टीचिंग सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। इसमें क्या है, टीचिंग को इंटरनेट के माध्यम से छात्रों तक
पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके मुख्य घटक क्या क्या हुए, तो इसके मुख्य घटक में आते हैं, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चाहिए। हार्डवेयर में क्या आ गया, आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर चाहिए, आपके मोबाइल में स्पेस भी चाहिए, तो सर्वर हो गया। सर्वर तो मान लीजिए जो प्रोवाइड करा रहा प्रोवाइडर को जो है उसको सर्वर रखना पड़ेगा। SD कार्ड भी आप कई बार रखते हैं। उसके बाद जब आपके पास हार्डवेयर आ गया तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। अभी हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आएगा। हार्डवेयर आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें सॉफ्टवेयर गूगल मीट है। तो एक तो हार्डवेयर हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा उसमें क्या हो गया कि उस चीज को आपको लिंक करने वाला, हमसे और आपको कौन जोड़ रहा है यहाँ से, तो इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं। अगर इंटरनेट ना हो, अगर आपके पास वाईफाई ना हो, डाटा ना हो, तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये तीनों चीजें मिला करके हमारा ICT के जो है संपन्न करता है। बाकी इस ICT का हमारा अलग से भी एक यूनिट है, उसको भी हम पढ़ेंगे।